Hello everyone and welcome to study practically। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं OTCEI आज का टॉपिक है हमारा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं डिटेल में। लेकिन अगर आप 12th के हिसाब से ये टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो यार ये डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपको डिफरेंस चाहिए NSEI और OTCEI के बारे में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। आज के वीडियो में हम लोग OTCEI के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो OTCEI फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यार ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एक एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, यानी कि और ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से यहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं। अब आप तो बोलोगे यार सर अब तो डीमैट अकाउंट खुल गया तो सब तो इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, लेकिन ये खुला था 1990 में तो उस हिसाब से सही था। लेकिन कुछ और जानते हैं हम लोग। तो OTCEI एक एक्सचेंज है, जैसे कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जैसे कि BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वैसे ही ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन ये किस लिए बना यार? ये बना है केवल स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के लिए। तो स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई कार्ड पर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना यार लिंक। लेकिन अगर मैं लगभग स्मॉल वर्ड में बताऊं तो स्मॉल कैप कंपनीज हो गई जो बहुत छोटी होती हैं, और मिड कैप कंपनी जो उसके बीच में हो गए। आप लगभग समझ सकते हो यार, लेकिन वीडियो जाकर के देख लो तो वहां पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज आपको यहां पर एक्सचेंज होती हैं, यहां पे ट्रेड करती हैं, और साथ में उनको जो पैसा चाहिए होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपने कंपनी को रन करने के लिए, तो वो पैसा यहाँ पे इस एक्सचेंज की मदद से, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मदद से यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल जाता है। तो यार स्टैब्लिश कब हुआ ये? तो 1990 में, जैसे मैंने आपको बताया, ये उस समय स्टैब्लिश हो गया था। तो उसी समय के आसपास की बात है जब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्ट हुआ था। तो यार ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया बहुत पुराना है। ये आपका सिक्योरिटीज रेगुलेशंस एक्ट में आता है, 1956 का एक्ट के द्वारा ये चीज बनाई गई है। लेकिन एक चीज एस्टॉनिशिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार ये हम लोग के सिलेबस में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अब एक पॉइंट है कि OTCEI 2015 के बाद से रन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता ही हमारा सिलेबस कितना पुराना है और अभी तो अपडेट भी होता नहीं है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो देखिए कब अपडेट होगा कब नहीं होगा, तो यही पॉइंट है। लेकिन अपने को तो पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में है, लेकिन 2015 के बाद से ये बंद हो चुका है। तो ये आपको खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बता दे रहा हूं। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के कुछ शर्त हैं कि आपको लिस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मिनिमम आपके पास पेड अप कैपिटल 30 लाख का होना चाहिए। तो पेड अप कैपिटल ये मतलब कि जो पैसा आप लोगों से लेते हैं, यानी कि जब आप इक्विटीज इशू करते हैं कंपनी के तौर पर, तो आपको जितने पैसे मिलते हैं वो मिनिमम 30 लाख से ऊपर के होने चाहिए, और उसमें भी 25% लोगों का होना चाहिए, यानी कि 25% लोगों ने दिए होने चाहिए, नहीं कि अपने पैसे लगा दिए और हो गए खड़े हो गए। 25% मिनिमम लोगों के होने चाहिए और तब 30 लाख पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कंडीशंस है, और भी ये आप जो लिस्ट देख रहे हो ये सारी लिस्टिंग में आपको दिक्कतें होती हैं। यानी कि आपको अगर लिस्ट करनी है अपनी कंपनी OTCEI में, एक स्मॉल कैप कंपनी जो होती है, तो आपको ये सब रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 2015 के बाद से ये नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया है। अब सारी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पिनी स्टॉक और बड़े बड़े स्टॉक्स तो आपको सारे NSE BSE में मिल ही जाएंगे यार। तो लफड़ा काय बात का, ऊपर से डीमैट अकाउंट खुल गया है तो सब चीज एक ही अकाउंट में है, तो इसलिए भी टेंशन खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया एक रेगुलेटरी बॉडी थी जो कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को रेगुलेट करती थी। तो बेसिकली यही है इंफॉर्मेशन OTCEI के बारे में, ज्यादा डिटेल इन्फो नहीं आता है। और अगर आप पूछेंगे कि हाँ इसका एग्जाम्पल क्या है, ये क्या वो क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ यार कि इसके भी ये जो इशू करती है, तो ये इक्विटीज डिबेंचर्स इशू करती है। ये भी स्मॉल कैप कंपनीज जो इशू कर सकती हैं, मिड कैप कंपनीज इशू कर सकती हैं, OTCEI में वो सब इशू होते हैं। लेकिन पॉइंट इसकी ये केवल कैपिटल मार्केट के स्टॉक मतलब आइटम्स को जो होते हैं उनको इशू करती है। अब कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइम है, और आपका मनी मार्केट क्या है, उसके बारे में बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो अलग ही टॉपिक है, क्या डिफरेंस होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। लेकिन जो आपका NSE BSE होता है वो आपका एक होता है कि वो आपके सारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स को वो इशू कर सकते हैं। लेकिन ये OTCEI वाले सिर्फ अपने कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि शेयर्स डिबेंचर्स ये होते हैं, वही इशू कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत थी जो कि मैंने बताई। और साथ में जो OTCEI के बारे में मेन मैंने बताया वो इंफॉर्मेशन
काफी है अगर आप डिटेल में एक आंसर लिखना चाह रहे हो तो। साथ में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप थ्योरी पर्पस के लिए लिखना चाह रहे हो असाइनमेंट्स कुछ ऐसा, तो आप नीचे लिंक को रेफर कर सकते हो। आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उन वेबसाइट्स को पढ़ करके, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो टाइप से। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना यार। और अगर कोई और टॉपिक हो दिमाग में तो नीचे कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो पर्सनल कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली दिक्कत पूछ सकते हो। करियर वाइज, टॉपिक वाइज कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं हमेशा ओपन हूं, हमेशा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं तब तक कोई और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।